नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका एबीवाई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो सारे एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अभी रीट ले लो, चाहे एसआई ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो। हर एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अर्थव्यवस्था उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब वो बात करते हैं कि है कैसे एक्चुअली, ये आपकी क्या क्या समझ में डेवलप कर सकता है। अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था। सबसे कठिन, लेकिन कहें कि सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। कैसे? क्योंकि अगर इसके कंसेप्ट समझ में आ गए तो ये इतना इजी सब्जेक्ट है कि आपको आराम से स्कोर करा सकता है, पर ज़रूरत है इसको समझने की। और यकीन मानिए, अगर आपने ये सारा सिलेबस देखा या हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कंसेप्ट वाइज आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। अब अपन बात करते हैं कि अप्रोच की, अपनी अप्रोच इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कैसे रहेगी। देखो, अर्थव्यवस्था दो चीज़ों पर चलती है। ये जो सब्जेक्ट है, अगर अपन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बात करें, ये दो चीजों पे चलती है। पहले किस पे चलती है? कंसेप्ट। और दूसरा चलता है अपना करंट। इस पार्ट की गारंटी हमेशा मेरी रहेगी कि मैं आपको इसको ऐसे सिखा दूंगा कि आपको नींद में भी कंसेप्ट कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था की ये क्या है, तो वो आपको पता रहेगा कि ये। लेकिन बात करें करंट की, अब करंट जैसा कि आपको पता है ये रेगुलर बदलता रहता है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो जैसे बात करिए, आज मैंने आपको समझाया कि समझना इस बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे मैंने आज आपको समझाया कि रेपो रेट, मैंने आपको रजिस्टर में लिखवा दिया कि रेपो रेट क्या आज के टाइम पे वर्तमान में रेपो रेट कितनी दे रखी सरकार ने? 6%। अब आपके परीक्षा तक आते आते हो सकता है ये सरकार इसको 6.25% कर दे या फिर और भी चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि हर 4 महीने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती है और ये डिसाइड करते हैं कि हमको रेपो रेट कितनी रखती है। अब ये रेपो रेट क्या होता है, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन करंट पर फोकस आपको करना पड़ेगा, कंसेप्ट की जिम्मेदारी मेरी। यकीन मानो, अगर ये समझ में आ गया तो ये तो वैसे भी डेटा है, ये तो हर महीने चेंज होता रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या कह रहा था मैं, अर्थव्यवस्था पढ़ने से फायदे क्या है, ये आपको रेगुलर यहाँ से तो साथ साथ पढ़ना ही है, इसके साथ साथ आपको करंट के साथ भी अपडेट रहना रहेगा और आपकी समझ डेवलप करेगा कि एक्चुअली देश में हो क्या रहा है। जैसे आजकल आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, हर दूसरे दिन ये आ रहा है, रेसिप्रोकल टैक्स। ठीक है। ये ट्रंप महोदय ने इसको पूरे दुनिया में छा रखा है, इस ये शब्द हर दुनिया का कोई सा भी अखबार उठा के देखो, रेसिप्रोकल टैक्स। अब ये होता क्या है, ये समझाने की जिम्मेदारी क्या है आपको? मेरी ही है। लेकिन कब? जब अपन इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। यकीन मानो, जब तक हम अर्थव्यवस्था का सिलेबस कंप्लीट करके बैठेंगे आपको हर एक चीज यूं पॉइंट्स में होगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन आपको वहां तक मेरे साथ चलना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था से लेके अर्थव्यवस्था का कोई सा भी कंसेप्ट हो, आप बकायदा आप यहाँ पे पूछो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको उसका आंसर दिया जाएगा और आपकी हर एक दुविधा जो भी होगी वो दूर की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या। अपनी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहली क्लास में इसमें अपन बात करेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। तो अब अपन अपने सिलेबस पे आते हुए बात करते हैं कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था है क्या। ठीक है। अर्थव्यवस्था से पहले अपन को एक शब्द समझना है कि अर्थशास्त्र क्या है। देखो, अर्थशास्त्र क्या है? देखो, अर्थशास्त्र में से ही शब्द निकला है अर्थ व्यवस्था का। बहुत सी जगह तो आपको क्या है कि शब्दों में से ही अंतर पता लग जाएगा कि एक्चुअल में शब्द, अगर आपने शब्द के अर्थ समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर अर्थ का मतलब क्या है, अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड करें, ये क्या रह गया अपना अर्थ। यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, यहां पर अर्थ का मतलब जो अपन लेते कि अर्थ का मतलब होता है मतलब संकेत, वो नहीं होकर यहां पर अर्थ का मतलब क्या है, सीधी से अगर अपन देसी भाषा में बात करें तो उसका मतलब है क्या? पैसा। ठीक है। अर्थ का मतलब पैसा और दूसरा हो गया
शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या होता है? विषय। अगर हम इसमें इन दोनों में से निकाल के डेफिनेशन की बात करें कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, तो अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि वह विषय जो इसको हम पैसे से संबंधित पढ़ते हैं। ये तो अपना हो गई देशी भाषा में बात, लेकिन अगर अपन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बात करें तो समझना, अर्थशास्त्र कि अगर मैं डेफिनेशन लिखूं प्रॉपर, जो अपने किताबी भाषा में लिखी थी, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, अब ये जो 3 शब्द आने वाले हैं, इसी पे पूरी अर्थशास्त्रीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई। ये शब्द समझना, जिसमें उत्पादन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्शन, वितरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और खपत, इंग्लिश में बोले तो कंजप्शन, से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। देखो, अर्थशास्त्र की अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि सामाजिक विज्ञान। अपन ने भी देखा है कि अर्थशास्त्र जो है, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर अपन बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो क्या है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उत्पादन, वितरण और खपत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। कैसे अपन उत्पादन को बढ़ाएंगे, उसकी एक अलग थ्योरी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसकी क्या थ्योरी है, ये सब अपन पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। इसमें अपन क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि इनके सिद्धांत क्या होना चाहिए। जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसकी क्या आइडियल होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कि उसके क्या ट्रक से पहुंचाना चाहिए, ट्रेन से पहुंचाना चाहिए, मतलब क्या कि वितरण, और खपत कि भाई जो कंजप्शन कर रहा है उनसे संबंधित सिद्धांतों का अपन अध्ययन करते हैं, ताकि उससे क्या हो, अल्टीमेटली जो गोल हो क्या होगा, जो अर्थ बोले तो पैसा। अब देखो यहां पर अपन ने 3 टर्म की बात करी, उत्पादन, वितरण और खपत। ठीक है, पहला शब्द उत्पादन, जिसको अपन ने इंग्लिश में बोला प्रोडक्शन। इस शब्द को समझना, उत्पादन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जब अपन पैदा करते हैं, मतलब अपन बोलते हैं कि जैसे किसान है, एक एग्जांपल ले रहे अपन किसान। ठीक है, किसान क्या है, किसान अपना वर्ग आता है, अपन इसको क्या बोलते हैं काम बोलचाल की भाषा में उत्पादक भी बोलते हैं। आपने सुना होगा किसान क्या है, किसान उत्पादक, उत्पादक है। उत्पाद क्यों करता है, क्यों, क्योंकि ये क्या पैदा करता है, अन्न, फसल। तो मतलब जब भी किसी चीज को अपन पैदा करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि उसका उत्पादन करते हैं। तो मतलब कोई भी फैक्ट्री में कोई सामान बनाया तो फैक्ट्री क्या करती है, उत्पादन। तो पहला स्टेप क्या होगा किसी भी चीज में, उत्पादन। जब भी किसी चीज को अपन डेवलप करते हैं या बनाते हैं, पैदा करते हैं, तो पहला शब्द क्या होगा उसमें, उस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उत्पादन। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्शन, है ना। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इस शब्द को समझना प्रोडक्शन। अगर इसका अपन अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस, मतलब पैदा करना। ठीक है, तो उत्पादन का मतलब हुआ
कि कोई भी चीज बनाना या पहली टाइम उगाना या उसको प्रोड्यूस करना। तो ये अपना पहला शब्द हो गया उत्पादन। दूसरे शब्द की अपन ने बात करी, वो है क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं वितरण। ठीक है, इस चीज को समझना। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आज किसी आदमी ने दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाई। दिल्ली में फैक्ट्री लगाता है, किस चीज की फैक्ट्री लगाई? मान लो आईफोन की फैक्ट्री लगाई। ठीक है, अब ये आईफोन बन कहाँ रहा है? दिल्ली में। अब मान लो इसको उदयपुर में किसी को चाहिए, तो ये क्या करेगा? यहां से ये लाया उदयपुर। ठीक है, एक बंदे को चाहिए जयपुर, एक बैठा है मुंबई। ठीक है, कोई बैठा है कलकत्ता। तो मतलब क्या हुआ कि किसी जगह पहला स्टेप यहां पर क्या हुआ इसका? उत्पादन। ठीक है, फिर उत्पादन की जगह से जहां पर कंजप्शन हो रहा है, मतलब जहां पर उस प्रोडक्शन की खपत है, वहां तक उसको पहुंचाने की जो चैनल्स है, जैसे अब ये किसको यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक अलग अलग जब पहुंचाते हैं अपन, जिस जगह से जहां पर वो चीज बनी है उसको कंजप्शन की जगह अलग अलग जगह ले जाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? वितरण। जैसे अगर आपने स्कूल के टाइम पे सुना हो, भाई आपके स्कूल में बर्थडे हम सब छोटे छोटे सबने मनाया, क्या होता था? अपन क्या करते थे कि जब छोटे होते थे तो एक छोटी छोटी एक एक रुपए की या दो दो रुपए की स्कूल में चॉकलेट ले जाते थे कि मेरा बर्थडे। टीचर क्या कहती थी कि हैप्पी बर्थडे गाने के बाद इसको वितरण कर दो। वितरण मतलब सबको बांटना है अपन को। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो चीज जहां बनी है वहां से अपन को अलग अलग जगह ले जाना होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? वितरण। ये कहलाएगा वितरण। आई चीज समझ में? पहली अपन ने बात करी प्रोडक्शन, दूसरी अपन ने बात करी वितरण। अब तीसरी, जो तीसरा बंबू है वो क्या है? खपत, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंजप्शन। इसमें क्या है समझ लो, जब भी कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है? जो आदमी किसी प्रोडक्ट को यूज करता है ना? तो खपत क्या हुई? वही अपन आईफोन का उदाहरण लेते हैं। ये कहां बना था अपने? ठीक है, दिल्ली में बना था। ये कहां आया? वही अपन बात करें, सबसे पहले यहाँ क्या था? कलकत्ता, उदयपुर, जयपुर और मुंबई। तो ये कहाँ पहुंचा? ये यहाँ के आईफोन स्टोर पे पहुंचा या ऑनलाइन डिलीवरी की तरह आप तक पहुंचा? तो जिस बंदे यहाँ पे आके उदयपुर में अगर मैं आईफोन खरीदता हूँ, तो मेरा नाम जैसे विनोद है, अब विनोद क्या कर रहा है? आईफोन खरीदा। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आईफोन खरीदा तो बेचने के लिए तो ना खरीदा, मैंने किसके लिए खरीदा? उसको यूज करने के लिए। तो मैं क्या हूं? इस आईफोन का उपभोक्ता मैं हूं, यानी कि इसकी खपत कौन कर रहा है? अल्टीमेटली इसको खरीदा किसने? कि मेरे से आगे तक नहीं जाएगा, अल्टीमेटली इसकी खपत किसने करी? मैंने। तो जिस भी सब्जेक्ट में समझना, ये तीन अगर टर्म समझ में आ गई, तो अपन ने क्या डेफिनेशन लिखी थी कि वह विषय जिसमें उत्पादन, दूसरा वितरण, तीसरा खपत। ठीक है, उत्पादन, वितरण, खपत, इन तीनों से संबंधित सिद्धांतों का सब शब्द समझना कि इन तीनों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वह सब्जेक्ट कहलाता है अर्थशास्त्र। यहां तक सबको क्लियर? कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखें, हम आपकी अगली क्लास में उस क्वेरी को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक हमको नहीं समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर दिक्कत आए अब हमें बताएं, आपकी क्वेरी 110% सॉल्व की जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक अपन ने बात करी अर्थशास्त्र क्या होता है।
ठीक है। अब एक सब्जेक्ट है, तो जैसा अपन ने एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अपन ने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसके कोई ना कोई पापा जी तो होते ही हैं, है ना। तो इसके भी एक पापा जी हैं अर्थशास्त्र के, जिनके नाम क्या है, ये नाम याद रखना, एडम स्मिथ। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, अब इनको अर्थशास्त्र के जनक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी, जिस किताब का भी नाम आपको याद रखना है, एडम स्मिथ। इनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? अपन ने पढ़ा, अभी तक अपन ने देखा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या होती है और अर्थशास्त्र के जनक क्या होते हैं। अब अपन ने इतनी रामायण अपन ने अर्थशास्त्र के बारे में तो गा ली, लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि अर्थशास्त्र हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। हमारे क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज इस अर्थशास्त्र में और देखने की, वो अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है। तो यहाँ पर हमारे अर्थशास्त्र के दो दो भाग हैं। ठीक है, पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो यहाँ पे मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ कि मैं बाई लैंग्वेज लेके चलूंगा, मैं इनके इंग्लिश नाम भी लेके चलूंगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि मतलब कहा जाता है कि इकोनॉमी जो है वो इंग्लिश मीडियम में थोड़ी इजी पड़ती है। जैसे अब यहाँ पर इतना टिपिकल शब्द है व्यष्टि, यहाँ पे इतना टिपिकल शब्द है समष्टि। अगर अपन ने उसको इंग्लिश टर्म देखे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्रों को हमने दो भागों में डिवाइड किया, व्यष्टि जिसको अपन ने बोला माइक्रो, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र जिसको अपन ने बोला मैक्रो। अब यहां समझो, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटे। मतलब जब कभी भी अपन अर्थशास्त्र का अध्ययन छोटे लेवल पे करते हैं, छोटा लेवल मतलब यहाँ पे कैसा हो गया, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा लेवल मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूं मेरी अर्थव्यवस्था, मेरा अर्थशास्त्र मतलब मैं कहाँ कहाँ से पैसे कमाता हूँ, छोटे लेवल एक इंसान का हो गया, एक परिवार का हो गया, या एक फैक्ट्री हो गई। ये जो बात होती है यह कहाँ पे होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें, तो जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन छोटे लेवल पे या छोटे स्तर पर किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए अपन। ठीक है, एक व्यक्ति, एक परिवार, या फिर एक फैक्ट्री या फर्म बोल दिया अपन ने। ठीक है, अगर अपन अर्थशास्त्र का अध्ययन इस स्तर पर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड अपन ने बात करी थी समष्टि अर्थशास्त्र। जिसको अपन ने इंग्लिश में बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब दोनों में डिफरेंस यही है कि माइक्रो मतलब क्या होता है कि छोटे स्तर पर, और मैक्रो का मतलब हो गया बड़े स्तर पर। अब बड़ा स्तर यहां पर क्या, ठीक है, जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर बड़े स्तर पर करते, बड़े स्तर यहां पर क्या हो गया, जैसे किसी राज्य, अगर हम बात करें राजस्थान के अर्थशास्त्र की तो वो किस में आएगा, मैक्रो में। किसी राज्य, किसी देश या
अपन दुनिया की ही बात कर लें, तो जब हम इतने बड़े लेवल पे बात करेंगे या इतने बड़े लेवल पर इसका अध्ययन करेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां तक अपनी पूरी बात थी अर्थशास्त्र की। अब हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। यहां तक अपन ने अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया, क्योंकि अर्थशास्त्र से ही अर्थव्यवस्था निकली है, इसलिए अपन को पहले ये जानना जरूरी था कि अर्थशास्त्र क्या होता है। सेकंड अपन बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो कि हमारा टॉपिक है और हमारे सिलेबस में दे रखा है कि अर्थव्यवस्था हमारा सब्जेक्ट है। तो अब अपन बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। समझना, देखो ये दो टर्म अगर आप समझ गए ना तो आपको दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था और अपन ने दूसरी किसकी बात करी थी, अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पे दोनों अर्थ का मतलब वही है, समझ लो देसी भाषा में, पैसा, धन, जो भी बोल दो आप, संपत्ति। यहाँ अर्थ का मतलब ये है, यहाँ अर्थ का मतलब कतई ये नहीं है कि मतलब, ठीक है, मतलब संकेत। यहाँ पर अर्थ का मतलब ये नहीं हो कि क्या है, पैसा, धन, संपत्ति, मतलब हर वो चीज जो इनसे संबंधित है वो अर्थ का मतलब है। ठीक है, अपन ने पहले भी देखा था शास्त्र का मतलब क्या होता है, विषय, और व्यवस्था का मतलब तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है, व्यवस्था, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो जब हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक प्रयोग करके इनसे संबंधित गतिविधियां करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोनॉमी। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप 12th तक पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, या पॉलिटिकल साइंस में बीए एमए करते हैं, और जब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं, राज व्यवस्था। ठीक है, वैसे ही अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अब, अर्थ व्यवस्था। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट शुरू होता है अर्थ व्यवस्था। अब अपन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं जो अपने कॉपी किताब में नोट्स में लिखनी है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। राइटिंग से ज़्यादा ध्यान मेरे बोलने पे देना, क्योंकि मेरी राइटिंग हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया, है ना। अर्थव्यवस्था, जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करके आर्थिक क्रियाएं की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अपन ने अर्थशास्त्र पे इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि अपन को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली अर्थव्यवस्था निकली कहाँ से। ठीक है, अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट क्या है कि जब अपन अर्थशास्त्र में जो थ्योरीज दे रखी है उनका व्यवहारिक प्रयोग करके, या जब अपन कोई आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था कभी भी अकेला काम नहीं करता है, इसके आगे हमेशा कोई ना कोई शब्द जुड़ा रहेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था कभी भी अकेले किसी की भी नहीं होती, ये हमेशा क्षेत्र विशेष से जुड़ी रहती है। जैसे अपन कभी भी बात करेंगे, मान लो अभी अपन कहाँ है, उदयपुर से बात कर रहे हैं, तो उदयपुर की अर्थव्यवस्था। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठा के देखेंगे, सब्जेक्ट क्या सॉरी, किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देखेंगे, जैसे मान लो आरएस का उठा लिया, किसी का भी हो, तो पहले आपको ये दिया जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमेशा किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी रहेगी। ठीक है, दूसरा होगा राजस्थान की। ठीक है, या
वर्ल्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था हमेशा किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ी रहेगी। तो मतलब जब किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जा सकती है कि अपन कहाँ से पैसा कमाएंगे, कहाँ पे अपन पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। क्यों, अब जैसे इसके टॉपिक भी आप देखोगे, अर्थव्यवस्था में अपन पढ़ते हैं क्या क्या, एक्चुअली देखो सब कुछ यहाँ पर पैसों से संबंधित है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सब जानते हैं, बैंक। हम सब जानते हैं, ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि बैंक होते क्या है। लेकिन एक्चुअल बैंक कैसे काम करते, क्या काम करते, बैंक क्यों कैसे लोन देते, उनकी क्या रेट होती है, वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, बैंक। दूसरा शेयर बाजार। आजकल हर आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में हर दूसरा ऐड आता है, ये शब्द सब सुनते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, म्यूचुअल फंड, सचिन तेंदुलकर आए, सीधे बोला म्यूचुअल फंड सही है। वो तो ठीक है, सही है या गलत है ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन है क्या ये तो पता होना चाहिए। और ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक में, म्यूचुअल फंड्स। तीसरा वित्त बाजार। चौथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसको अपन बोलते हैं विदेशी व्यापार। मतलब व्यापार और पैसे से संबंधित जो भी चीज़ अगर हो रही है वो अपन इस सब्जेक्ट में ही पढ़ेंगे। फरवरी में चलता है, फरवरी पूरा अखबार इसी पे चलता है, बजट। सब पढ़ते हैं बजट 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 में ये हो गया, बजट में ही होता, आधों को यही पता नहीं बजट होता है क्या, वो अपन यहाँ समझेंगे बजट क्या होता है। फिर अपन ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर आदमी की टेंशन रहती है और बचाने की कोशिश करता है, टैक्स। ये सबको पता है टैक्स इतना है, टैक्स इतना है, लेकिन टैक्स होता है क्या ये आधों को ही नहीं पता। अगर आप टैक्स की परिभाषा किससे पूछ लोगे ये नहीं पता। ये सारे सब्जेक्ट में इन सारी चीज़ों में है क्या, अगर इन सारी चीज़ों में आप कॉमन निकालोगे क्रक्स तो है क्या। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो अपन अर्थ, या बोले तो पैसा। तो बस पैसे की व्यवस्था मतलब अर्थ व्यवस्था, ये है हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ तक अपन क्लियर हुए कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब अपन बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या होते हैं। उससे पहले अपन एक चार्ट देखते हैं। देखो अपन ने अभी तक ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रकार क्या क्या होते हैं। अर्थशास्त्र, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब अपन बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, उसके बाद अपन बात करेंगे ये कि अर्थव्यवस्था के आधार क्या क्या और अर्थव्यवस्था कितने कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि टोटल कितने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, प्राइमरी क्षेत्र और रीट लेवल। रीट का जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें सीधा सीधा ये टॉपिक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहला टॉपिक शायद मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है। तो ध्यान रखना 3 क्षेत्र है, ओ सॉरी 5 क्षेत्र है, मतलब इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट है जो सरकार मेन 3 पे फोकस करती है। ये आजकल के 2 जो है चतुर्थ और पंचम जो क्षेत्र है, ये आजकल के नए इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने निकाले हैं चतुर्थ और पंचम, लेकिन जो 3 है सरकार जिन 3 पर फोकस करती है और जिसमें से क्वेश्चन भी आएगा तो वो इन 3 क्षेत्र में से आएगा। इन 3 क्षेत्र को अपन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये 3 क्षेत्र समझ में आ गए तो आपको पूरी आर्थिक समीक्षा पढ़ने समझ में आ जाएगी। उसके बाद में कि सरकार का क्या क्या फोकस रहता है, कौन सा किस क्षेत्र में आता है, और अपने सवाल भी जो आएंगे वो इन 3 क्षेत्रों में से ही आएंगे। तो इस पर प्रॉपर फोकस करना। अब अपन अपना टॉपिक उठाने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें टोटल बात करते हैं कितने होते हैं 5, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है 3, जिसमें पहला कौन सा। तो अपन बात करें तो फर्स्ट टॉपिक डालते हैं अपन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। समझना, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगले जितने भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उनके सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सरकार इन्हीं पे फोकस करती है कि मेरे को कौन पे फोकस करना है, कि प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करना है, सेकेंडरी पे करना है, कि टर्शरी पे करना है, मतलब प्राथमिक पे करना है, द्वितीयक पे करना है, तृतीयक पे करना है, वो यहाँ से आपको समझ में आएंगे। तो अपन पहले बात करते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो, पहला है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सेकंड की बात करें
द्वितीयक क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा प्रत्यक्ष क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ये तीन ही मेन इंपॉर्टेंट है, हालांकि अपन चौथे और पांचवे की भी बात करेंगे, लेकिन मेजरली जो है इंपॉर्टेंट है वो तीन, और अपने परीक्षा में भी सवाल आएंगे तो इन तीन में से ही आएंगे, उन चौथे पांचवे में से नहीं आएंगे। लेकिन अपन को पता करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, लेकिन जो मेन है वो ये तीन क्षेत्र है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की, कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोला प्राइमरी। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जब भी कोई चीज अपन डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उसको एज इट इज अपन जब उसका कंजप्शन करते हैं या फिर उसका जब अपन खपत करते हैं, जैसे कि अपन को जो भी अपन को प्रकृति से मिला वैसा का वैसा उठा के अपन ने उसका यूज किया, उसको अपन ने क्या बोला, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे समझना, उदाहरण अगर समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, खेती। इसमें अपन को क्या है, जो भी मिलता है प्रकृति से मिलता है। अपन ने सब्जी उगाई, सब्जी क्या कर ज्यादा ज्यादा काट के बना ली, लेकिन अपन ने क्या जैसी अपन को मिली वैसी यूज की। कहां से मिल रही है अपन को, सीधी कहां से मिली, प्रकृति से। ठीक है, तो जो भी चीज अपन को प्रकृति से मिलती है, जिसका भी उत्पादन अपन प्रकृति से करते हैं या अपन को प्रकृति से जैसे मिली अपन ने वैसा उसका यूज किया, तो उसको अपन ने कौन से क्षेत्र में डाला, प्रकृति। इसमें उदाहरण में क्या आ जाएगा, खेती, खनन। ठीक है, वन से जो हमें उपज मिल रही है, वनोपज। जो भी चीज अपन प्रकृति से अपन को मिल रही है और अपन उसकी खपत कर रहे हैं बिना उसमें कोई भी अपन प्रोसेस किए या बिना उससे कुछ बनाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो चीजें काउंट की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कृषि। ठीक है, कृषि आप समझो कि कृषि में क्या होता है कि अपन कोई भी चीज अपन क्या है कि उसको उगाए। ठीक है, उगाया अपन ने और उसकी खेती करी, तो अपन को प्रकृति से क्या है, गेहूं मिला, अपन ने गेहूं का यूज किया, तो वो क्या है, जैसा अपन को प्रकृति से मिला वैसा का वैसा अपन ने उसका यूटिलाइजेशन किया, वैसे की वैसे अपन ने खपत करी, वो कौन से क्षेत्र में आ जाएगी, प्रकृति में। अब आप बात करोगे खनन। ठीक है, इसमें बात करोगे भाई साहब ये तो मशीनों से अपन करते हैं कि भाई मशीनों से अपन निकालेंगे, लेकिन क्या है, जैसा भाटा मिला अपन को, मान लो मार्बल निकाला, तो मार्बल में क्या अपन ने निकाला, मार्बल जैसा निकाला, बस उसमें क्या उसके स्लैब किया और अपन ने यूज किए। तो खनन भी किसके क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो जो भी चीज अपन को प्रकृति से जैसी मिल रही है वैसा का वैसा अपन ने यूटिलाइजेशन किया या अपन ने उसको यूज किया, खपत किया, वो कौन से सेक्टर में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। अब अपन बात करते हैं दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र। देखो, हर सरकार चाहती है कि यह क्षेत्र मजबूत हो। क्यों मजबूत हो, क्योंकि क्या होता है, यही क्षेत्र ऐसा है जो रोजगार सबसे ज्यादा देता है। इसका उदाहरण समझो, उससे पहले मैं बताऊं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या आती है, इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट आता है, अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। जब कभी भी प्राकृतिक संसाधन से कोई भी चीज अपन को मिली और अपन ने उसको फैक्ट्री में या कारखानों में उसका प्रोसेस करके अपन ने उससे कुछ और बनाया, जैसे मानो अपन को प्रकृति से क्या मिला, लोहा। अपन ने बात करी अभी, खनन किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। इसको अपन ले गए फैक्ट्री में, फिर अपन ने यहाँ पर इसमें क्या किया, प्रोसेस किया, इसमें इससे अपन ने कुछ बनाया। क्या बनाया, मान लो स्टील। स्टील अपन को क्या प्रकृति से मिला, नहीं मिला। कहाँ बनाया हमने, फैक्ट्री में। लेकिन जो इसको प्राथमिक था, प्राथमिक उत्पादन क्या था इसका, लोहा, जो अपन को कहाँ से मिला, प्रकृति। तो जो भी अपन को प्राथमिक क्षेत्र से कुछ भी चीज अपन को उसके प्रोसेस करके जब अपन कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं फैक्ट्री के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा, वो सब किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। मतलब कहने की बात ये, फैक्ट्रियाँ होगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, ये सब किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर। मतलब वो सारी चीज़ें जो अपन ने प्राथमिक क्षेत्र से उठा के उनको प्रोसेस करके और उनको अपन ने निखार के या उनमें बहुत सारे डेवलपमेंट करके अपन ने कोई चीज़ बनाई, उसको अपन ने, वो पूरे क्षेत्र में कौन सा आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। और यही वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं।
इसलिए सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस इस पे रहता है। यही सबसे पैसा जनरेट करने वाला सेक्टर है जिसमें अपन का सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। इसीलिए जब मोदी जी आए थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने किस पे फोकस किया था? मेक इन इंडिया। जब देखा होगा आपने, जब मोदी जी आए थे और ये जब स्कीम लाए थे तो देखा होगा एक शेयर घूमता रहता था उसमें, मशीनें 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 मशीनें। क्यों इतना फोकस करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। तो याद रखना, द्वितीय क्षेत्र वो जब प्राथमिक क्षेत्र से अपन ने कोई चीज़ ली, उसमें अपन ने प्रोसेस किया फैक्ट्री से या कहीं से भी, और उसके बाद जब अपन ने उससे कुछ चीज़ बनाई, वो कोस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। अब बात करते हैं अपन तृतीय क्षेत्र की। इसकी अगर डेफिनेशन बात करें, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं अपन सेवा क्षेत्र। समझना इस बात को, जब कभी भी मानव को संसाधन बनाकर आर्थिक क्रियाएं की जाएगी, वो कौन सा सेक्टर होगा? कौन सा सेक्टर होगा? तृतीय सेक्टर, जिसको क्या अपन सेवा क्षेत्र। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, एक ये जब मैंने ये बोला कि मानव को संसाधन बना के, अब इसमें बात मानव को संसाधन आप कैसे बनाओगे? सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक मास्टर ले लो, ठीक है, अब मास्टर भी एक क्या है? मानव संसाधन। कैसे भाई? कोई भी आपको पढ़ाएगा, क्या वो आपको कोई चीज़ दे रहा? ना आपको कोई वो प्रोडक्ट दे रहा, ना आपको कोई वो ऐसा दे रहा। वो क्या कर रहा है? आपको सेवा दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, और इसके बदले आपको क्या दे रहा है? आपसे क्या ले रहा है? पैसा। तो मतलब क्या, जब कभी भी मानव को संसाधन बना के, जैसे इसमें क्या क्या सेक्टर आ गया? डॉक्टर हो गया, डॉक्टर आपको क्या देता है? सेवा। मास्टर हो गया या टीचर हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, वो आपको क्या है? सेवा देते हैं, जहाँ पर सर्विस मिलती है। रेस्टोरेंट हो गया। जब कभी, ये सारे अपन किस में बात करते हैं? सेवा क्षेत्र में। तो जब भी कभी मानव को संसाधन बनाकर आर्थिक क्रियाएं की जाएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। इसमें मजदूर आ गया, इसमें डॉक्टर आ गया, उसमें टीचर आ गया, इसमें रेस्टोरेंट आ गया, इसमें होटल इंडस्ट्री आ गया, इसमें टूरिज्म आ गया। जो जितना भी सेक्टर जिसमें इंसान आपको सेवा देता है और उसके बदले में आपसे पैसे लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष सेक्टर। अपन बात करते हैं फोर्थ सेक्टर की, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ जान लो क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित सवाल नहीं आते कभी भी। लेकिन आजकल जो मॉडर्न अर्थशास्त्री आए हैं, उन्होंने ये पढ़ाने शुरू कर दिए, इसलिए अपन को भी एक जानना जरूरी है कि ये होते क्या है। तो चौथा सेक्टर है चतुर्थ सेक्टर। चतुर्थ क्षेत्र है ना। अब बात करते हैं इसमें कौन आते हैं। इसमें क्या उच्च ज्ञानी लोग आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो क्या उच्च ज्ञानी लोग। डॉक्टर, जैसे अपना आजकल वो एक कौन सी संजय दत्त की पिक्चर आई थी जिसमें वो नाम भी लेता है, ये लोग वाइट कॉलर पीपल, जिसको क्या बोलते हैं? सफेद कॉलर की जो नौकरियां होती है वो इसके अंदर आती है। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, जिसमें क्या उच्च ज्ञान की जरूरत पड़ती है, वो सारे लोग किस में आते हैं? चतुर्थक सेक्टर में। और इसको सीधी सी बात बोलते हैं, चतुर्थक सेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाइट कॉलर पीपल, मतलब जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब आते हैं। टीचर भी इसमें ही आते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह होते हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं, वो भी अपने फोर्थ सेक्टर में आते हैं। और लास्ट सेक्टर पंचमक क्षेत्र है ना। इसमें कौन आ गया? इसमें मतलब यूं समझ लो कि इस दुनिया के मुट्ठी भर लोग हैं, मतलब जिनका एक डिसीजन और यूं अर्थव्यवस्थाएं बदलती है। जैसे आजकल एक महोदय आप सुन ही रहे होंगे अखबार में चैनल में हर जगह, जब से ये आए तब से छाए हुए हैं। और भाई साहब ये एक स्टेटमेंट देते हैं और दुनिया के शेयर बाजार ही खत्म हो जाते हैं, मार्केट ही खत्म हो जाता है। क्यों? ये वो लोग हैं जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर अभी अपन बात करें, 3-4 साल पहले एक भाई साहब अपने भारत के भी थे, अंबानी जी। ये लेके आए थे जियो, लेके आए थे जियो। जब जियो लेके आए, इन्होंने बोला कि हम इसको फ्री देंगे सिम। क्या हुआ? वोडाफोन बिक गई, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया खत्म होगी। तो मतलब इनके डिसीजन जो पूरी अर्थव्यवस्था को इस तरह प्रभावित करते हैं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के जो फैक्टर्स हैं, अर्थव्यवस्था के पूरे जो चल रही है उसको पूरी तरीके से प्रभावित या अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं। ये क्षेत्र उन लोगों से मिलकर बनता है जो हैं तो बहुत कम, लेकिन उनके छोटे से छोटे डिसीजन अर्थव्यवस्था को बहुत तरीके से या बहुत ज़्यादा
स्तर पर प्रभावित करते हैं, तो वो जो लोग आते हैं वो पंचमक क्षेत्र पे आते हैं। लेकिन याद रखना अपने जो काम के क्षेत्र हैं वो ये 3 ही है जिस पे सरकार का फोकस रहता है। और अपने सवाल भी जो आएंगे वो इन 3 में से आएंगे। चतुर्थ और पंचम क्षेत्र खाली नॉलेज के लिए पढ़ लो, बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो कोई काम की नहीं है। खाली ये मैंने इसलिए बताया कि कल कलाद आपको यूँ हो कि मास्टर जी ने ये नहीं बताया और फिर यूँ बोलोगे हमको नहीं पता, कल कोई बाहर से पूछे। बाकी अपने जो सवाल आएंगे वो इन 3 में से आएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनमें कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में लिख देना, अगली जब भी अपनी क्लास होगी उसमें अपन सॉल्व करेंगे। रही बात अर्थव्यवस्था के आधार, ये अपन अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ABY के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके अपने सारे साथियों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले। थैंक यू।